साथियों नमस्कार। साथियों, करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी पेंशनरों के लिए एक नया अपडेट आया और सीधा ये अपडेट उनके वेतन और पेंशन से जुड़ा हुआ है। साथियों, सबको मालूम है कि 8वां वेतन आयोग अपना काम कर रहा है। अब 8वें वेतन आयोग से पहले केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों को एक बढ़ोतरी मिल सकती है, यानी कि उनका वेतन और पेंशन बढ़ सकता है 8वें वेतन आयोग से पहले। ये बड़ी खबर है। साथियों, 8वां वेतन आयोग अपना काम कर रहा है और आयोग को 18 महीने में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को देनी। उन 18 महीने में से 8 महीने निकल चुके हैं। अब जो बचे हैं वो 10 महीने। अब 10 महीने के बाद आयोग अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को देगा। तो अब जो बड़ी अपडेट आ रही है वो आ रही है वेतन और पेंशन से कि एक बार फिर वेतन और पेंशन बढ़ सकता है। साथियों, ये मैसेज मेरे पास में बहुत ही ज्यादा आ रहे हैं। यहां तक मैं गांव में भी आता जाता हूं तो मेरे को जो पेंशनर हैं, खासकर जो फौजी पेंशनर हैं, वो मेरे से पूछते हैं कि कपिल भाई, जो जुलाई के अंदर जो डीए में कितने % बढ़ोतरी हो सकती है। साथियों, मैं पूरी खबर पे लेके चलता हूं आपको कि 4% डीए बढ़ोतरी होगी या 5% बढ़ोतरी होगी। उससे पहले आप सबको मालूम है कि साल में 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है। अब जो भाई कह रहे कि जुलाई में कितने % महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी होगी, तो साथियों जुलाई में कोई महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी नहीं होगी। जो महंगाई भत्ता है वो जनवरी 2026 से जून 2026 के बीच का है और ये जो बढ़ोतरी होगी ये होगी दीपावली के ऊपर, यानी कि अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर के फर्स्ट में, जो आपको 3 या 4 महीने के एरियर के साथ में आपकी अपडेट होगी पेंशन और वेतन। साथियों, अब जो स्क्रीन पे चलेगा आपको मैं CPI-IW के आंकड़े आप लोगों के सामने रखता हूं कि कितने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी हो सकती है, 4 या 5%। अंतिम महंगाई भत्ता डीए दर की गणना औद्योगिक कामगारों की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI-IW के आधार पर की जाती है, जो खुदरा कीमतों में होने वाले बदलाव पर नजर रखता है। आवश्यक आंकड़े उपलब्ध होने के बाद सरकार कैबिनेट की मंजूरी लेने से पहले संशोधित दर की गणना करती है। चूंकि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें अभी तक लागू नहीं की गई, इसलिए कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के ढांचे के तहत महंगाई भत्ता में संशोधन मिलता रहेगा। आंकड़ों के अनुसार मई में कुल खुदरा महंगाई दर 3.93% रही, जो अप्रैल में 3.48% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में महंगाई दर 3.74% से बढ़कर 4.25% होगी, मतलब 4.25% होगी, जबकि शहरी क्षेत्रों में महंगाई 3.16% से बढ़कर 3.53% होगी। फूड महंगाई में भी बढ़ोतरी हुई है। फूड महंगाई में बढ़ोतरी देखने को मिली है। अखिल भारतीय उपभोक्ता फूड प्राइस इंडेक्स CPI के अनुसार मई में फूड इन्फ्लेशन 4.78% रही, जबकि अप्रैल में यह 4.20% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में यह बढ़कर 4.85% हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 4.66% तक पहुंच गई। कुल महंगाई दर और फूड प्रोडक्ट्स की कीमतों में बढ़ोतरी से संकेत मिलता है कि रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं की लागत पर दबाव बना हुआ है। हालांकि महंगाई भत्ता की गणना सामान्य कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बजाय CPI-IW पर आधारित है, फिर भी ये आंकड़े बताते हैं कि महंगाई दर का रुझान जारी है, जिससे एक और डीए बढ़ोतरी की घोषणा की संभावना को सपोर्ट मिलता है। अब जो डीए है वो सबको मालूम है कि 60% है। पिछली बार 2% की बढ़ोतरी हुई थी, 58 से 60% हो गया था। 8वें वेतन आयोग का प्रोसेस चल रहा है। अलग अलग राज्यों का दौरा किया जा रहा है। वहां के कर्मचारी पेंशनर संगठनों से बातचीत करके उनके सुझाव 8वें वेतन आयोग के लिए लिए जा रहे हैं। साथियों, अब इस इंडेक्स के हिसाब से जो महंगाई बढ़ोतरी होगी, जो सोशल मीडिया या यूट्यूब या गोदी मीडिया या अलग अलग अखबार न्यूज चैनल जो बता रहे हैं कि 4% या 5% होगी, ऐसा नहीं है साथियों। महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी होगी 2
या फिर 3% सिर्फ 2 या 3% होगी बढ़ोतरी। अब आते हैं मेन बात पे साथियों, 2 या 3% अगर डीए की बढ़ोतरी होती है तो मेरा सवाल आप लोगों से, क्या जो आज महंगाई में आग लगी है उसमें कुछ राहत मिलेगी? पेट्रोल 103 रुपया, डीजल भी 100 के पास में, बिजली के रेट बढ़ रहे, गैस सिलेंडर के रेट बढ़ रहे, बच्चों की फीस, काफी, किताब, एडमिशन, सारी चीजें बढ़ी हुई है, आग लगी हुई है। खाद्य सामग्री में आग लगी हुई है, चाहे आटा लो, चावल लो, चाहे दालें लो, चाहे सब्जी लो, फ्रूट लो, सब में आग लगी हुई है। अगर आप कपड़ा लेने जाते हो तो उसमें भी आग लगी हुई। ऐसी कोई चीज नहीं है जहां आग नहीं लगी हुई। तो मेरा कहने का मतलब है क्या 2 या 3% ये मजाक नहीं है। अब ये आंकड़े सीपीआई जो जारी करता है ये बहुत पुराना सिस्टम हो चुका है। अब जो ये आंकड़े उठाते हैं खाद्य सामग्री के, सब्जी के, फल के, ये सरकारी रेट उठाते हैं, जबकि बाजार में अलग भाव है। सरकारी रेट बहुत कम है, चाहे वो कपड़े के हों, चाहे वो खाद्य सामग्री के हों, चाहे वो पेट्रोल डीजल सारी चीजों के हों, वो बहुत कम है। पर ग्राउंड पे मार्केट में वो रेट आसमान को छू रहे। तो एक तरह से करोड़ों कर्मचारी पेंशनर जो देश के विकास में भागीदार हैं, जो देश की रक्षा करने के लिए बॉर्डर पे खड़े हैं, उनके साथ में भद्दा मजाक किया जा रहा है। और आपको जो सोशल मीडिया है, जो गोदी यूट्यूबर हैं, वो आपको बड़ा चढ़ाकर दिखा रहे कि 2, 3, 4, 5% महंगाई भत्ता बढ़ जाएगा, आप हेलीकॉप्टर ले लोगे, आप कोठिया ले लोगे, आप ओडी गाड़ी में चलने लग जाओगे। साथियों, मेरा सीधा सी बात है कि अगर 3% भी महंगाई भत्ता बढ़ता है तो उससे सिर्फ और सिर्फ 600 साढ़े 600 रुपये की बढ़ोतरी होती है। बताओ 600 साढ़े 600 रुपये में कौन सी महंगाई के ऊपर मल्लम लग जाएगी? अगर मल्लम भी लेने जाओगे आप मेडिकल स्टोर पे, वो भी नहीं आएगी इतने रेट में। तो बोरन भी नहीं आएगी कि जड़े हुए पे लगा लो आप। बताओ क्या भद्दा मजाक चल रहा है। फार्मा की दवाई लेने जाते हो जब आप, फार्मा की दवाई, में जेनरिक दवाई की बात नहीं कर रहा, फार्मा की, एक एक पत्ता 250-300 रुपये का मिल रहा है। हर चीज में आग लगी हुई है और हमारे साथ में एक भद्दा मजाक किया जा रहा है। और सबसे ज्यादा जो गोदी मीडिया है, ये जो कोट टाई वाले यूट्यूबर हैं, जो पूर्व सैनिकों के नाम से यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, जिनके ऊपर करोड़ों व्यू आते हैं, एक तरह से करोड़ों कर्मचारी पेंशनरों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है सालों से। सही सवाल कोई नहीं पूछ रहा है कि सीपीआई के जो सिस्टम है वो बहुत गड़ा सड़ा हो गया। वो महंगाई को दिखा ही नहीं रहा कि महंगाई आसमान में जा रही है, वो तो महंगाई को नीचे लाके दिखा रहा है। तो साथियों, 2 बढ़े 3 बढ़े, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपको। अगर आपको फर्क पड़ेगा तो 8वीं वेतन आयोग से पड़ेगा। तो इन झूठी खबरों से आप बाहर निकलिए, इन चीजों में मत जाइए। जिस तरह से मेरे गांव वालों को कोई मतलब नहीं है कि चल क्या रहा है, सही सवाल कोई पूछ नहीं रहा है। वो बस ये देखते हैं कि महंगाई भत्ता 2% बढ़ गया, मेरी मौज होगी, सारी होगी। साथियों नमस्कार जी।